हेलो वन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चुराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस? एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड दिस इज द सेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर हम कंप्यूटर की 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज को कवर कर रहे हैं और टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और मेनली हमारा जो टारगेट है वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर को विद डिटेल मैनर में कवर करना। एंड इस सीरीज से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है और 500 तक के क्वेश्चन अभी अपने कवर कर चुके हैं इस सीरीज में। तो आज के क्वेश्चन कवर करेंगे विद फुल डिटेल। एंड कॉपी पेन साथ में रख सकते हैं, जिससे जो भी आपको न्यू लर्निंग मिलती है वो एज ए पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। एंड डेफिनेटली शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 500 तक के क्वेश्चन कवर हो गए थे, 501 से हम शुरुआत कर रहे हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट और एक्सटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट, उसका एक अलग से क्या होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखे और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी है, दोनों को अपने कवर अप करेंगे। तो हर एक कंप्यूटर का लॉजिकल आपका एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। मेनली दो वर्जन होते हैं इसके, IPv4 एंड IPv6। ये 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट्स का होता है। ये है लॉजिकल एड्रेस। दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या उसे हम मैक एड्रेस भी बोल देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये आपका 48 बिट्स का होता है। ये जो इनकी लेंथ है अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो मैं आपको यहां पर कवर करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड स्टैंड फॉर, कैड की फुल फॉर्म क्या है। कैड प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर का यूज होता है और बेसिकली अगर यहां देखा जाए तो जो आर्किटेक्चर होते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, वो इनका यूज करते हैं कैड सॉफ्टवेयर्स का। और इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए ब्राउजर अमंग द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है वो बताना है। बाकी सारे ब्राउजर है, एक नहीं है ब्राउजर, वो कौन सा है वो बताना है। नोट ए ब्राउजर अमंग द फ्लोइंग, तो वो है जी गूगल। ये क्या है? सर्च इंजन है। जो गूगल क्रोम है वो ब्राउजर है। ए ह्यूमन बीइंग हु राइट्स प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर नोन एज, उसे किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन बीइंग हु राइट प्रोग्राम। तो यहां पर अगर अपने बात करें वो है लाइव वेयर। इसे और अल्टरनेट नेम और है जिससे इस नाम से जाना, इसे ह्यूमन वेयर के नाम से भी जानते हैं, पीपल वेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। फ्रीवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। स्पाईवेयर ये एक तरह का मालवेयर है जो किसी यूजर की इंटरनेट हैबिट्स को स्पाई करता है और उसकी इंफॉर्मेशन हैकर को प्रोवाइड करवाता है। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रायल बेस पे मिलते हैं, कुछ टाइम के लिए तो हम फ्रीली उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें उसे पैसा देना पड़ता है, या फुल फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। ट्रायल वर्जन पर जो मिलते हैं वो शेयरवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, the detail degree of detail that should be incorporated into a database depend on what, उसे क्या बोला जाता है? the degree of detail, कोई भी डाटाबेस कितना अच्छे से डिफाइन करेगा, उसकी कितनी डिटेलिंग होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उसके टाइप पर, द टाइप ऑफ डाटाबेस, कि वो रिलेशनल है जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में है, या वो नेटवर्क डाटाबेस है जिसमें डाटा ग्राफ की फॉर्म में है, या फिर वो आपका
हिरारिकल है जिसमें डाटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में है, ये डिपेंड करेगा उसके टाइप पर कि कितनी डिटेल रहेगी उसमें। हु इंट्रोड्यूस्ड ईमेल सर्विस, इंटरनेट ईमेल सर्विस के जनक कौन है, फादर ऑफ ईमेल? वो है जी रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि जो पहली बार ईमेल की सर्विस यूज की गई थी ना, वो अर्पानेट प्रोजेक्ट में यूज की गई थी, जहां से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। द इंटरनेट इज, इंटरनेट के बारे में सही डेफिनेशन इनमें से कौन सी है वो बताना है। द इंटरनेट इज, तो यहां पर अगर अपनी बात करें इंटरनेट के बारे में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस, नहीं। ये इसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है कि हाँ यार कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ यही है, नहीं। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कम्युनिकेशन सिस्टम है, नहीं। सबके लिए सब स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 बेटर आंसर होगा, ऑल आपका आंसर नहीं है। फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो फायरवॉल का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है डिटेलिंग में। तो जो फायरवॉल है उसका जस्ट अपोजिट था कि आंसर में था फायरवॉल, अब यहां पर जस्ट अपोजिट पूछा है। फायरवॉल किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है अनऑथराइज्ड अटैक से बचाने के लिए। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है हमारे कंप्यूटर को। मेन पर्पस होता है इसका फिल्टरिंग करना एंड मॉनिटरिंग करना। ये इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट, डैश गिवन फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर टू ऑफर ईमेल फैसिलिटी, पहली ईमेल सर्विस कौन सी थी? जैसे हम आजकल रेडिफ मेल, जी मेल ये यूज करते हैं, तो आपसे ये पूछा है फर्स्ट ईमेल सर्विस कौन सी थी। फादर ऑफ ईमेल है रे टॉमलिंसन, अभी अपनों ने किया। यहां पर सर्विस के बारे में पूछा है, वो है आपकी हॉटमेल, नोट जीमेल, और इसके इन्वेंटर थे सुबीर भाटिया। इंडियन थी। डैश इज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो एक नेटवर्क के लिए बनाया गया है, वो कौन सा है वो बताना है। तो यहां पर अगर अपने बात करें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज 2000, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है। तो वो है बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में या ब्राउजर में किसी भी यूआरएल को सेव करना है, उसके लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। और शॉर्टकट की है बुकमार्क की, दैट इज कंट्रोल+D। करंट टैब को बुकमार्क करना है, और जो पहले क्वेश्चन करवाए उसमें बुकमार्क की बहुत सारी शॉर्टकट की करवाई है, लाइक ऑल टैब को बुकमार्क करना है कंट्रोल+Shift+D, बुकमार्क को शो या हाइड करना है कंट्रोल+Shift+B, उसके लिए यूज में लिया जाता है। Which of the following is contained at the end of file name and helps to determine the type of file, किसी भी फाइल के एंड में क्या होता है जो फाइल के टाइप को भी डिटरमाइन करता है।
आपका सही आंसर होगा फाइल का एक्सटेंशन। देखो कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं ना, तो पहले फाइल का आपका मेन नेम आता है। जैसे कंप्यूटर की कोई फाइल है तो नाम मैंने कंप्यूटर ही दे दिया, बाद में आपका लिखते हैं हम पीडीएफ, पीडीएफ फाइल है वो। तो ये फाइल के टाइप को बताता है। अब आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि दोनों को सेपरेट करने के लिए किसका यूज होता है। दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम डॉट का, दैट इज नोन एज पीरियड, जिसे पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स क्या है इसमें से? अब तो फास्ट क्वेश्चन हम थोड़े बहुत कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो उसकी डिटेल मैंने आपको पहले करवा रखी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि फास्ट कर लें या फिर से वो डिटेलिंग है वो कंटिन्यू करें। तो अगली क्लास से वो शुरू कर लेंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिनक्स क्या है? लिनक्स आपका है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में लिंस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था। Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? तो देखिए यहां पर दो आंसर बन रहे हैं, नोटबुक भी है, पर्सनल कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो इसका दो आंसर सही है, गलती है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से वो बताना है। इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो बताना है। जो नहीं है वो है जी आपका विच एम एस ऑफिस के सिमिलर एप्लीकेशन कौन सी? अब देखो एम एस ऑफिस में हमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल मिल जाता है, वो एक नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी हैं। और ये एम एस ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सूट या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये सारी यूज होती हैं जी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक? है इसमें वो बताना है। टू मूव पेज, अगर यूज होता है तो आप आपका यहाँ जो आएगा दैट maybe there is some voice problem also, if I am not wrong. तो यहाँ पर अगर अपने बात करें, तीन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की यूज होती है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और तीसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब आपको जो दे रखी है इसमें से वो ये वाली दे रखी है, लास्ट वाली। ये तीन शॉर्टकट की है जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्काई की फुल फॉर्म क्या है वो बताना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्काई? तो स्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 7 बिट का होता है ये, 2 की पावर 7 यानी कि 128 रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट अगर अपने ध्यान में रखें, किस कंप्यूटर के लिए यूज होता है? माइक्रो कंप्यूटर के लिए यूज होता है। किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है? ये अंसी के द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है। अब अंसी की फुल फॉर्म बता देता हूं, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट डज द टर्म जीयूआई इन कंप्यूटिंग स्टैंड फॉर? जीयूआई की फुल फॉर्म, और मुझे ये भी बता दीजिएगा किस जनरेशन से रिलेटेड है ये। तो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपकी 4th जनरेशन से रिलेटेड है। क्या डेफिनेशन होती है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन्स एंड मेन्यूज। ठीक है, आइकन्स क्या होता है? स्मॉल पिक्चर जो एक प्रोग्राम फाइल फोल्डर को डिनोट करती है। हमारे डेस्कटॉप पर स्मॉल स्मॉल आपके पिक्चर्स होती हैं, उसको ही आइकन्स बोलते हैं हम। एंड मेन्यूज क्या होता है? मेन्यूज दैट इज लिस्ट ऑफ कमांड। आपसे पूछो लिस्ट ऑफ कमांड इज नोन एज व्हाट? आपका आंसर होगा मेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ 3G, 3rd जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बाइनरी नंबर? सिंपल क्वेश्चन है ये। इनमें से बाइनरी नंबर कौन सा है वो बताना है। तो बाइनरी नंबर की बात करें वो होगा, बाइनरी में 2 ही वैल्यू यूज होती है, 0 और 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट? इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी इसमें से कौन सी है जो स्पेसिफिकली इंटरनेट से जुड़ी हुई है? तो इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी है www, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। MICR की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ए इनपुट डिवाइस। बैंक में जो चेक्स यूज होते हैं उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए इसका यूज होता है, और इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइंड। कैसे अलाइंड होते हैं कॉलम के अंदर टेक्स्ट? बाय डिफॉल्ट पूछा है यहां पर। तो टेक्स्ट एक कॉलम के अंदर आपके लेफ्ट अलाइंड होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज रिलेटेड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज में लिए जा सकते हैं वो बताना है। तो उसके लिए हम यूज में ले सकते हैं दैट इज सारे के सारे ऑल ऑफ द, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ग्लोफर इज ऑल्सो ए प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। What is a shortcut key for open phone dialog box
इन MS वर्ड। अब आपसे पूछ लिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको लिखवाया है फोन डायलॉग बॉक्स की 3 शॉर्टकट कीज है। अब एक यहां पर पूछ लिया आपसे कौन सी यूज होती है। तो आपका सही आंसर होगा Ctrl+D। अब Ctrl+D भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किए हैं। Ctrl+D अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। वर्ड में ये फोन डायलॉग बॉक्स के लिए यूज होता है। पावर पॉइंट में Ctrl+D यूज होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। एंड एक्सेल में ये यूज होता है फिल डाउन के लिए। और अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको विद डिटेल सारी चीजें पता चले। जहां डाउट है वो आप फिर से पूछ भी सकते हो थ्रू कमेंट। आप कमेंट करेगा, आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं, ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट। एंड अभी ऑफर भी चल रहा है जिससे आप मैक्सिमम जो है अपने रिबेट ले सकते हैं, दैट इज फ्लैट 25% ऑफ ऑन अनअकैडमी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि 29 फेब तक आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एवर ऑफर जिससे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और इस साल जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं बैंकिंग की, सबकी तैयारी आप अनअकैडमी टीम के साथ कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। और इसके लिए कोड पूछे तो आप ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये कोड है ER10। Which of the following has been mentioned correct about twisted pair cable? ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से वो बताना है। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो यहां पर अगर अपने बात करें, पहली है टेलीविजन के लिए यूज होती है, इसके लिए जी कोएक्सियल केबल यूज होती है। फिर है थिकर एंड मोर एक्सपेंसिव, वो भी नहीं है ट्विस्टेड पेयर, थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज होती है, बिल्कुल सही है, टेलीफोन लाइन में ट्विस्टेड पेयर यूज होती थी। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हैपन वाया इनर कंडक्टर ऑफ केबल, तो इसके लिए भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, तो ट्विस्टेड केबल नहीं है। इंटरनेट डोमेन सफिक्स मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है वो बताना है जी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट डोमेन सफिक्स वो है .com, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमर्शियल। फिर आपसे पूछ ले नॉन, दूसरा आप बोल सकते हो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए किसका यूज होता है। नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं .org, ऑर्गेनाइजेशन। ORG की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन। और आज की क्लास में ना वैसे OSI मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं आगे, तो वो लगभग हमारा OSI काफी अच्छी डिटेल में कवर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेशन इनपुट डिवाइस लाइक माउस वर इंट्रोड्यूस्ड, माउस किस जनरेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिस जनरेशन में GUI है उसी जनरेशन में माउस रखेंगे, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर ही आपका माउस का यूज होता है। तो आपका आंसर होगा 4th जनरेशन। डैश इज सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्राइज्ड कोड इंसर्टेड इनटू द कोड ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। हमारे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, जो सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने पहले कवर करवा रखा है, लेकिन वो अलग वर्डिंग से था, ये अलग वर्डिंग से है। पैच फाइल्स। Ctrl+F1 is used to show or hide the dash।
कंट्रोल प्लस F1 किसको शो और हाइड करने के काम आता है? ये MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में यूज होता है। रिबन को शो या हाइड करने के काम होता है। जो भी मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो पहले आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखते थे, लेकिन आज के टाइम पर जो आपके लेआउट है उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो भी आपके मेन्यूज के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो रिबन फॉर्म में दिखते हैं। उस रिबन को आप शो या हाइड कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। एक बार प्रेस करोगे तो शो हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए टाइप ऑफ यूनिक सिग्नल दैट ए कंप्यूटर सेंड टू शो दैट डाटा हैज बीन ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली। मतलब एक तरह से डिलीवरी रिपोर्ट देगा कि हाँ जी डाटा जो है वो सक्सेसफुली पहुंच चुका है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होता था, अब भी होता है, मैसेज अब सामने वाले के पास पहुंच जाता है तो हमें डिलीवरी रिपोर्ट्स आती थी। या हम व्हाट्सएप पे देखते हैं तो सामने वाले के पास पहुंच जाता है तो डबल क्लिक आ जाता है, वो रीड करता है तो ब्लू टिक हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो है एक्नॉलेजमेंट। उसके लिए सिग्नल जो यूज होता है वो एसी के, शॉर्ट में उसे बोलते हैं एसी के, इसकी फुल फॉर्म है एक्नॉलेजमेंट। डैश स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। राउटिंग पाथ की इंफॉर्मेशन कौन रखता है वो बताना है। तो राउटिंग पाथ की इंफॉर्मेशन रखता है आपका गेटवे डिवाइस। वाई? राउटर कैन बी यूज्ड एज गेटवे डिवाइस। Which of the following enable a user to manage an account or device remotely? रिमोट एक्सेस के लिए इनमें से किसका यूज होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अगर हम रिमोट एक्सेस या रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। पहला है टेलनेट, दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा, जिसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क। ये आपका टेक्स्ट बेस्ड है, कहने का मतलब क्या है, CUI बेस्ड है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसमें कम सिक्योर है। दूसरा है SSH, फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। ये आपका CUI बेस्ड है, सॉरी GUI बेस्ड है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ज्यादा सिक्योर है। तो ये दो ध्यान रखोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर जो मिलता है वो टेलनेट मिलता है, ये रहा। द लॉजिक गेट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। टोटल लॉजिक गेट्स कितने होते हैं वो बताना है जी। तो टोटल जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे 7 होते हैं जी, 7। अब कौन कौन से हैं नाम लिखवा देता हूं। एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि नोट गेट, इसे हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट वैल्यू को अपोजिट कर देता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। दूसरा ये जो दो गेट है, नैंड गेट और नोर गेट, इन दोनों को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या इन दोनों के मल्टीपल टाइम यूज से दूसरा कोई भी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
To quickly open a file and display a list of your recent file, press. To quickly open a file, तो यहां पर फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल+O। ठीक है, इसके अल्टरनेट शॉर्टकट की ओर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल+F12 ये यूज हो सकते हैं। एक और है Alt+Control+F2। ठीक है, मैं आपकी सीरीज में अकेले शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, जिससे आप उन क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे शॉर्टकट की के। तो इस सीरीज में सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। पहले तो भी मैं मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके MS ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन भी डालूंगा इसमें, उनकी काफी डिमांड होती है। प्लस आपकी यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्पेसिफिक भी डालूंगा। तो ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following key should be pressed to move the insertion point to address box और highlight the URL in address box? ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए या एड्रेस बार पर URL जो लिखा हुआ है उसे हाईलाइट करने की शॉर्टकट की बतानी है। ठीक है, कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ड्यू टू इमरजेंसी कॉल, फिर अपने कवर करते हैं आपके अगले क्वेश्चंस को।
हाँ जी, तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+D। ठीक है, इसकी भी अल्टरनेट शॉर्टकट की है, तीन है, एक Alt+D, दूसरी है Ctrl+L और तीसरी है F6। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज ए सर्च टूल दैट यूजेस अनदर सर्च इंजन्स डाटा टू प्रोड्यूस देयर ओन रिजल्ट फ्रॉम द इंटरनेट। रिजल्ट ना देकर, खुद का रिजल्ट ना देकर दूसरे सर्च इंजन पर क्वेरी को सबमिट कर देता है, अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो वो बताना है कौन सा है आपका सर्च इंजन दैट इज नोन एज मेटा सर्च इंजन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, dogpile.com। तो इसमें क्या होता है, मान लो आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो इस सर्च इंजन की जैसा ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो रिजल्ट आएंगे वो खुद के नहीं होंगे, वो बेसिकली याहू या फिर आपके याहू, गूगल, बिंग, इनके कंबाइंड रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is a program that visit website and read their pages and other information in order to create entries for search engine index? कहने का मतलब क्या है, that is a part of search engine। अब ये टाइप नहीं है, ये पार्ट ऑफ सर्च इंजन है। देखिए, गूगल पर डे बाय डे बहुत सारी नई वेबसाइट आती रहती हैं, वेबसाइट पर कंटेंट अपडेट होता रहता है इंटरनेट पर। तो वो जो कंटेंट है सारा का सारा गूगल पर दिखता है, बिल्कुल दिखता है। कैसे दिखता होगा, पहले वो डाटा गूगल के सर्च डाटाबेस में जाएगा, फिर वहां से वो आपकी गूगल शो करेगा उसे। ठीक है, बेसिकली क्या है, गूगल एक डाटाबेस ही तो है। करते पर वो उसके डाटाबेस के अंदर सर्च करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवा देता है, वेबसाइट की लिस्ट दे देता है कि कौन सी बेस्ट है हमारे लिए। तो उसके डाटाबेस के अंदर उन वेबसाइट की डाटा की कोई ना कोई एंट्री तो कर रहा होगा। तो वो प्रोग्राम कौन सा है, ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, वो बोट है, एक कोई एक पर्सन तो कर नहीं रहा, एक बोट या ऑटोमेटेड प्रोग्राम वो एंट्री कर रहा है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्पाइडर। और इसका अल्टरनेट नेम एक और है, दैट इज वेब क्रोलर। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, एक तो स्पाइडर वेब क्रोलर और दूसरा अभी अपनों ने किया दैट इज मेटा सर्च इंजन, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना और आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो। तो बाई चांस कोई चीज समझ में ना आए, आप फिर से देख सकते हो, आपका डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेशन बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस। सेशन को क्रिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट करने का काम किसका होता है, ऑथेंटिकेशन किस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन सिंक्रोनाइजेशन किस लेयर का काम है। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल किस लेयर का काम है। ये मैंने सारा आपको करवा रखा है पहले भी, ये सारा का सारा सेशन लेयर का काम है। अब जो हमारा OSI मॉडल है उसके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, तो आपकी लेयर आंसर की होगी उसकी डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा, पहले जो करवा रखी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। While studying about computer, we may came across the term CIFS. What does I stand for? इस सीरीज में मल्टीपल थिंग की आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई टर्मिनोलॉजी भी है, रिवीजन भी है, डिटेलिंग में भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। While studying about the computer, we may came across the term CIFS. इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम।
तो आई का मतलब यहां इंटरनेट से है। A device mounted on a communication satellite which receive, amplify and retransmit signal from Earth station is called what? उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये मल्टीपल काम कर रही है, सिग्नल को रिसीव भी कर रही है, एम्पलीफाई भी कर रही है और रीट्रांसमिट भी कर रही है। तो ट्रांसमीटर का काम सिर्फ ट्रांसमिट करना होता है, एम्पलीफायर का काम सिर्फ एम्पलीफिकेशन होता है, कनेक्टर का काम कनेक्ट करना होता है। ट्रांसपोर्टर आपका सही आंसर होगा, जो सिग्नल को रिसीव, एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट तीनों काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन वेयर ऑल द एक्टिविटीज पासिस थ्रू ए सेंट्रली लोकेटेड कंप्यूटर। जिसमें कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी डाटा ट्रांसफर होगा, वो सेंट्रली लोकेटेड कंप्यूटर से ही होगा। लाइक दिस, ये आपका बीच में कंप्यूटर है, बाकी सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। अब किसी भी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करना है तो वो बीच वाले कंप्यूटर से होकर ही जाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी भी कहलाता है, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहलाता है। इसे हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और स्पाइडर नेटवर्क भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए एप्लीकेशन दैट कैप्चर data packets which can miscellaneously be used to capture password and other data while it is in transit either within the computer or over the network। तो क्वेश्चन को ध्यान से करिए, वो मेन क्या कर रहा है, डाटा पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है और उसका यूज कर रहा है मिसलेनियसली पासवर्ड या डाटा को हैक करने के लिए। तो वो है पैकेट स्नीफर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, उसे हम बोलते हैं पैकेट स्नीफर। बोथ स्विच एंड ब्रिज प्रेजेंट इन डैश लेयर। अब लास्ट क्लास में जो हुई थी उसके अंदर मैंने आपको सारी डिवाइसेस करवाई थी, तो यहां पर आपको जो आंसर है उसकी बता देता हूं। स्विच ब्रिज डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। यहाँ 3 डिवाइसेस काम में लेते हैं। सबसे पहले NIC, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरी है आपकी स्विच, तीसरी है ब्रिज। फिजिकल लेयर की डिवाइस कौन सी है, 2 है, हब और रिपीटर। और नेटवर्क लेयर की है राउटर। ये डिवाइसेस आपकी हो गई। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, वो बताना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, डिटेल में बता देता हूं। वो है, आप पहले इसका मतलब क्या होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डाटा हमारा एक तरफ ही जाएगा, उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। पहला होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें डाटा वन साइड ही जाएगा, वन डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर ही पॉसिबल है, सेंडर टू रिसीवर डाटा जाएगा। दूसरा है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, आप बोथ साइड डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर पॉसिबल है, बट नॉट एट सेम टाइम। सेम टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम पर। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। इसमें भी हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों तरफ एट द सेम टाइम, बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर पॉसिबल है सेम टाइम पर। कैसे, इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं अपने। सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है टेलीविजन, रेडियो। तो जनरली क्या होता है, टेलीविजन या रेडियो में वहां से सिग्नल हमारी तरफ आते हैं, डाटा हमारे पास आता है। हम उल्टा थोड़ी बोल सकते हैं, कोई गाना आ रहा है रेडियो पर, हम बोले जी नहीं, ये पसंद नहीं आया, दूसरा लगा दो, ऐसा थोड़ी होता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर होता है, बट नॉट एट द सेम टाइप। एग्जाम्पल है वोकी टोकी। वोकी टोकी में क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ओवर एंड आउट,
तब दूसरी तरफ डाटा ट्रांसफर दूसरे वाला बोलता है। और फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क, वाईमैक्स, और वाईमैक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव सिग्नल में ही यूज होता है। और ये किस लेयर के काम है? फिजिकल लेयर के काम होते हैं सारे के सारे। ठीक है जी। अब फिजिकल लेयर देख लेते हैं, सारी बातें पढ़ लेते हैं फिजिकल लेयर की। ये फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। फिजिकल लेयर। डाटा यहां किस फॉर्म में होता है? डाटा यहां बिट्स की फॉर्म में होता है। देन कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं यहां पर? हब और रिपीटर। क्या मेन इसका फंक्शन होता है इसका? तो डाटा बिट्स की फॉर्म में, तो बिट्स के जो काम होंगे वो इसी लेयर पर होंगे, लाइक बिट रेट कंट्रोल, इसी लेयर का काम है। बिट सिंक्रोनाइजेशन, इसी लेयर का काम है। जितने भी टोपोलॉजीज हैं वो इसी लेयर पर होती हैं। टोपोलॉजीज का मतलब होता है हमने जितने भी नोड हैं एक नेटवर्क में काम आने वाले कंप्यूटर, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, वो क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ डिवाइस, उन्हें हम टोपोलॉजीज बोलते हैं, उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। तो जितने भी नोड्स हैं उनको किस वे में जोड़ रखा है वो टोपोलॉजी बोलते हैं। उनका फिजिकल अरेंजमेंट टोपोलॉजीज कहलाता है। जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार है, हाइब्रिड है, ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। तो जितनी भी टोपोलॉजीज हैं वो इसी लेयर पर होती हैं। जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इसी लेयर पर होते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? यही सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया है लाइक ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सिग्नल, वायर्ड और वायरलेस, जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया है वो इसी लेयर पर होते हैं। तो मैं वो भी लिख देता हूं। जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया हैं वो इसी लेयर पर होते हैं। ये मेन आपका फिजिकल लेयर का काम होता है ओएसआई मॉडल में, जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में गलती है, अगले पर बढ़ते हैं। विच लेयर कन्वर्ट मशीन डिपेंडेंट डाटा टू मशीन इंडिपेंडेंट डाटा? अब मैंने ये करवाया हुआ है आपको इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कैसे? अब देखिए भाई, मशीन डिपेंडेंट डाटा को इंडिपेंडेंट डाटा में बदलना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस लेयर का काम होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। मैंने प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम आपको बताए हैं। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा है डाटा कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस करना, और तीसरा था एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब पहले जो क्वेश्चन करवाया हुआ है उसमें था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर के काम होते हैं, तब प्रेजेंटेशन लेयर दिया था अपनों ने। अब आपसे पूछ लिया ट्रांसलेशन, तो वो भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। तो मेन प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम हैं, और ये 6th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। और यहां डाटा किस फॉर्म में होता है? यहां डाटा आपका डाटा की फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें से वो बताना है। तो सारे मैं प्रोटोकॉल बता दूंगा एप्लीकेशन लेयर के। मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल है ना वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। और ये 7th लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। इसे हम डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है यूजर के साथ।
कोई भी डाटा हमें सेंड करना है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन तो चाहिए ना। लाइक जीमेल के थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्राउजर, स्काइपी, इसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करते हो। तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। डेस्कटॉप लेयर क्यों बोलते हैं, इसका मेन रीजन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जितनी भी मेन एप्लीकेशन है वो इसी लेयर पर काम करती हैं, लाइक ब्राउजर, स्काइपी, ईमेल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब इसके जो प्रोटोकॉल है वो कौन कौन से हैं, इसमें यूज हो जाता है SMTP, FTP, POP या POP3, DNS, DSCP, ठीक है, टेलनेट, TFTP, RIP, SSH, ये सारे इसी लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, फुल फॉर्म बता देता हूं सबकी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसे सुन लेना ध्यान से। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, TFTP दैट इज ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DSCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, RIP दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये नया है, बाकी तो सारे मैंने क्वेश्चंस अगर आपने मेरे साथ किए तो बता रखे हैं। RIP फिर से बोल देता हूं, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। SSH सिक्योर शेल, HTTP भी यही काम करता है, HTTPS भी यही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the act of secretly listening to a private conversation typically between host on a network। ये पुराने टाइम पर आपने देखा होगा ना, स्पेशल 26 मूवी भी आई थी कि भाई किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को टेलीफोन के थ्रू सुन लिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक टर्मोलॉजी यूज में ली जाती है, दैट इज नोन एज एवास ड्रॉपिंग। While studying about networking, we may came to know about the term SAC. What does SAC represent? SAC की फुल फॉर्म क्या है वो बताना है। What is the full form of SAC? SAC की फुल फॉर्म है Selective Acknowledgement पैटर्न इंफॉर्मेशन है। Which of the following layer of OSI model provide access control? Access control किस लेयर का काम है? अगेन लेयर से क्वेश्चन आ गया तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्या आंसर होगा। लेयर के बारे में कंप्लीट बता दूंगा। तो जितनी भी कंट्रोलिंग है ना, मेनली आपको रखनी है डाटा लिंक लेयर पर। अब डाटा लिंक लेयर ये आपकी सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल है। ठीक है जी, डाटा यहां किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। यहां डिवाइस कौन सी काम करती हैं, ब्रिज, स्विच और NIC। ये नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे हम बोलते हैं होप टू होप डिलीवरी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपने फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या हैं, तो इसके भी 5 फंक्शन है जो ध्यान में रखने हैं। मैं हाइड हो जाता हूं ताकि आपको लिखवा पाऊं। फ्रेमिंग इसी लेयर का काम है। मैक एड्रेसिंग इसी लेयर का काम है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल इसी लेयर का काम होता है। तब आपसे यहां पर एक्सेस कंट्रोल पूछा है तो डाटा लिंक लेयर मैंने आंसर में दिया है। क्लियर हुआ। तो अगर आप इस तरह से डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन को कवर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और सेकेंडली मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई अगर आप फुल बेनिफिट लेना चाहते हो क्लासेस का तो डेफिनेटली आप क्या करिए,
कॉपी पेन साथ में रखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी पॉइंट आपको नए सीखने को मिल रहे हैं आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dash is a technical standard for accessing information over a mobile wireless network. Protocol to access information from mobile wireless network. तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है वैप, फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which among the following is not a component of data transmission? डाटा ट्रांसमिशन का कंपोनेंट नहीं है इसमें से, वो बताना है। Which of the following is not a component of data transmission? जो डाटा ट्रांसमिशन का कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसके बिना भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो मोबाइलों के बीच में आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या वो एक नेटवर्क बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्या उसमें कोई भी सर्वर है? नहीं है, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए सर्वर का होना जरूरी नहीं है, होगा तो भी डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो यूट्यूब पर, तो यहां सर्वर है, लेकिन दो मोबाइलों के बीच में डाटा ट्रांसफर करोगे तो वहां सर्वर नहीं है। तो सेंडर चाहिए, मैसेज चाहिए, रिसीवर चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल्स जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, रूल्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is the protocol data unit that is transmitted to and received from device on same local area network. सेम लोकल नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए डाटा की प्रेफर्ड जो टाइप है वो कौन सा होना चाहिए, डाटा की यूनिट कौन सी होनी चाहिए। देखिए सेम लोकल नेटवर्क के अंदर मैंने क्या बताया था, अब ये वाला क्वेश्चन है ना वो समझ कर करने वाला है। कैसे? सेम लोकल एरिया नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमें जरूरत होती है ब्रिज की। सेम प्रोटोकॉल पर ब्रिज जो काम करता है किस लेयर पर काम करता है? डाटा लिंक लेयर पर। और डाटा लिंक लेयर पर डाटा किस फॉर्म में होता है? फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। ये मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिखा देता हूं, देखो डाटा फ्रेम्स की फॉर्म में है, ब्रिज यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश टोपोलॉजी, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एज ए सेंट्रल नोड हब का यूज होता है वो कौन सी है, वो बताना है। एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एज ए सेंट्रल नोड हब का यूज होता है तो ये वाली है जी। अब इसमें एज ए सेंट्रल नोड हम किसका यूज कर सकते हैं? इसमें हम हब यूज कर सकते हैं, स्विच यूज कर सकते हैं, राउटर यूज कर सकते हैं। हम तीनों में से कोई मर्जी नाम आ जाए आप अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ हब दे रखा है तो आपका आंसर है स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द रिलेइंग ऑफ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क सेगमेंट टू अनदर बाय नोड्स इन नेटवर्क इज नोन एज व्हाट। पैकेट्स को वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर लेकर जाना है, वन नेटवर्क सेगमेंट से दूसरे पर लेकर जाना है
उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होती है, तो फैटल इंफॉर्मेशन है। ये नाम याद हमें रखना पड़ेगा, तो इसे आप नोट कर सकते हो। उसके लिए टर्मोलॉजी यूज होती है फॉरवर्डिंग। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स जनरली डैश इज कॉन्फ़िगर्ड एज गेटवे डिवाइस। एज ए गेटवे डिवाइस हम किसका यूज कर सकते हैं वो बताना है। इन कंप्यूटर नेटवर्क डैश इज कॉन्फ़िगर्ड एज गेटवे डिवाइस। एज ए गेटवे डिवाइस हम किसका यूज कर सकते हैं, वो है जी आपकी राउटर। FDDI is used for long distance network. It is based on dash protocol. किस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है? तो अब FDDI है क्या? दैट इज ए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, टोकन रिंग पर आपका बेस्ड है। ठीक है, फैक्ट इंफॉर्मेशन है, नोट करने वाला क्वेश्चन है ये भी। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड रिसीवर इज नोन एज व्हाट। हम सर्वर और रिसीवर को जोड़ते हैं, उसके बीच में जो फिजिकल कनेक्शन बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है? फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड रिसीवर दैट इज नोन एज चैनल। चैनल के नाम से जानते हैं उसे। विच अमंग द फ्लोइंग वर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इथरनेट नेटवर्क। इथरनेट नेटवर्क का ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसमें से? अब ये इथरनेट नेटवर्क का ओरिजिनल फॉर्म पूछा, जिसमें हम एज ए सेंट्रल नोड एक केबल का यूज करते हैं, वो होती है बस टोपोलॉजी। डैश इज ए कम्युनिकेशन लाइन और लिंक डिजाइन टू कैरी मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस बिटवीन टू पॉइंट। मल्टीपल सिग्नल को लेकर जाना है एक ही लाइन से। तो वैसे जो बेस लाइन होती है उसको हम बैकबोन बोलते हैं, और बैकबोन का टाइप यहां पर है दैट इज ट्रंक। अब एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते थे। कैसे? मेटा सर्च इंजन, वेब क्रोलर, कुकीज, ये सारी इंटरनेट से रिलेटेड टर्मोलॉजी है। ट्रंक एक अलग दे रखा था, वही आपका आंसर है। While studying about network, we may came to know the term PSTN. What does S stand for? S की फुल फॉर्म क्या है इसमें? तो इसके बारे में पूरा बता देता हूं, और मे भी पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पुराने टाइम पर जो टेलीफोन नेटवर्क यूज होता था वायर वाला, वो PSTN था, जो ओनली वॉइस डाटा को कैरी करता था। फिर इसका नेक्स्ट वर्जन आ गया दैट इज ISDN। फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये क्या करता है? वॉइस और डिजिटल दोनों टाइप के डाटा को कवर करता है। तो यहां पर S का फुल फॉर्म हो गया स्विच्ड। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, PSTN की फुल फॉर्म एंड ISDN की फुल फॉर्म। Which of the following is a server that save web pages that user have requested so that successive request for these pages do not require the use of internet? जो क्या कर लेगी? वेब पेज को सेव कर लेगी, विदाउट इंटरनेट हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। उस तरह के सर्वर को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कैश सर्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following is act of secretly removing RAM chips from office computer and selling them? तो ये टर्मोलॉजिकल क्वेश्चन है। वैसे तो चोरी है जी, रैम चिप को चुराना और उसे सेल कर देना। तो उसके लिए जो टर्मोलॉजी स्पेसिफिकली यूज होती है वो होती है मेमोरी शेविंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मेमोरी शेविंग।
नेक्स्ट, ए डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज व्हाट? उसे किस नाम से जाना जाता है? पैटर्न इंफॉर्मेशन है, उसे जाना जाता है अडेप्टर के नाम से। ADA आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। 570 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा। डिटेलिंग पसंद आ रही है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड, कि आप चाहते हैं कि सर ये चीज और होनी चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए। और अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए आप ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट, ठीक है। और अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, दैट इज फ्लैट 25% ऑफ ऑन अनअकैडमी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं ER10। ये 29 फरवरी तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इसे जरूर कवर अप कीजिएगा। और कोड मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये आपको ऑफर ले रहा है तो ER10 कोड यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ शानदार नए क्वेश्चंस के साथ। और कोड यूज कर सकते हो ER10। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट।